बहुत बार ऐसा होता है कि हमें सिंस और फ्रॉम को लगाने में ना टाइम वाले वर्ड्स के साथ दिक्कत आ जाती है। हम अक्सर सोचते हैं सिंस लगाएं या फ्रॉम लगाएं। सच में अगर फंस रहे हो ना तो बड़े ध्यान से देखना, अब मैं एक एक करके इसको समझा रहा हूं बेटा। मैं पहला सेंटेंस आपके सामने लिखता हूं। अच्छा, इसको ना फर्क तभी सीख पाओगे जब आप इसके सेंटेंसेस को फील करेंगे। चलिए पहले सेंटेंस को बोर्ड पे देखना शुरू करते हैं। आई हैव बीन आई हैव बीन टीचिंग फ्रॉम या फिर सिंस 2004। अब कोई टीचर है वो कहता है कि मैं 2004 से पढ़ा रहा हूं, तो इस सेंटेंस को सुनकर एक बात तो फील हुई होगी बच्चों आप लोगों को कि उसने पढ़ाना कब शुरू किया। तो आप कहेंगे सर 2004 में शुरू किया। एवरीबॉडी यस से नो, ये बता रहा है। अब सबसे पहली बात जो आप लोगों को सीखनी चाहिए, कितनी बार ऐसा होता है कि हम एक सेंटेंस में बताना चाहते हैं कि ये काम पास्ट में इस टाइम से चला आ रहा है, तब से लेके अब तक। और ये जो तब से लेके अब तक की सेंस है वो केवल सिंस दे सकता है, आपका ये फ्रॉम वर्ड तो दे ही नहीं सकता। तो बेटा ऐसी स्टेटमेंट्स जिसमें ये बताया जाए कि वो चीज कब से चली आ रही है, ये हमेशा सिंस से बताना है, फ्रॉम से कभी भी इस बात को बताया नहीं जाता। मैं दूसरा सेंटेंस लेता हूं सर। एक सेंटेंस देखिए, मैंने कहा आई शेल स्टार्ट अ न्यू बैच फ्रॉम सिंस 3rd जून। अब इस सेंटेंस को देखिए, यहां पर आप और मैं एक बैच के शुरू करने की बात कर रहे हैं। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे आप भी ध्यान से सुनना, यहां पर हम एक बैच के बारे में बात कर रहे हैं। बैच है नया, अभी आया नहीं, आएगा, शुरू हुआ नहीं, होगा। अच्छा, ये भी बता रहे हैं कि कब से शुरू होगा, किस समय से शुरू होगा। पढ़ के दिख रहा होगा बेटा 3, यानी कि 3rd जून से शुरू होने वाला है। लाइफ में एक बात मत भूलना, देखिए क्या, आप खुद मुझे बताओ ये 3rd जून वाला जो टाइम है वो आ गया या आएगा। तो याद रखना बेटा, सिंस हमेशा ऐसे टाइम को दिखाता है जो पास्ट का टाइम होता है। सिंस जब भी कभी किसी टाइम के लिए आएगा तो पास्ट का होना चाहिए। अगर वो पास्ट का टाइम नहीं है तो फिर सिंस का भी कोई काम वहां पर है नहीं। फ्रॉम कभी भी आ जाएगा, पर सिंस हमेशा पास्ट के टाइम में आता है। प्रेजेंट और फ्यूचर के टाइम में सिंस कभी भी आता नहीं है। बेटा बताओ, एग्जाम्पल से समझ में आ रही है बातें? ऑनलाइन वाले बच्चों बेटा आपको भी आ रही है? एक और नए एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं, देखिए वो क्या कहता है। अगला एग्जाम्पल देखिए सर, मैंने कहा आपके सामने आई स्टडी, मैं पढ़ता हूं, ये मेरा रूटीन है सर, आई स्टडी। और देखिए मैं क्या करता हूं, मैं क्या पढ़ता हूं, मैथ्स पढ़ता हूं, आई स्टडी मैथ्स। और मैंने दिन में अपना टाइम टेबल बना रखा पढ़ाई का कि कब से कब तक क्या, कब से कब तक क्या करते ना बहुत सारे बच्चे। तो मैंने भी ऐसे ही बना रखा है, मैथ्स डेली पढ़ना है, ठीक है। कब से कब तक पढ़ना है, तो मैंने बना रखा है सर आई स्टडी मैथ्स। अब देखो मैंने क्या बोला, सिंस या फिर फ्रॉम 11 AM टू 1 PM। मैं 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच में, मतलब 11 से लेके 1 बजे तक मैथ्स पढ़ता हूं। तो उसका मतलब मैं पढ़ना कितने बजे शुरू करता हूं मैथ्स को, 11 बजे। और कब तक पढ़ता हूं, 1 बजे तक। तो ये बता रहे सर कब से लेके कब तक। एक बार फिर से आने दो, कब से लेके कब। और बेटा जब ऐसी स्टेटमेंट्स हो जिसमें हम ये बताएं कि शुरू कब हुआ और वो काम खत्म कब हो रहा है, कब से लेके कब तक, तो ये बात केवल फ्रॉम बता सकता है, सिंस तो कभी भी बता नहीं सकता। फ्रॉम टू से हम बता देते हैं कि शुरू कब होगा और खत्म कब होगा। फिर सुनिए, शुरू कब होगा और खत्म कब होगा ये फ्रॉम तो बता सकता है, पर सिंस तो ये भी नहीं बता सकता। तो है ना बड़ा शानदार सा पॉइंट, ये है इसकी समझ सर। हिंदी से देखोगे तो दोनों की हिंदी एक जैसी दिखेगी, फ्रॉम से, सिंस से का मतलब क्या सर, जैसा हिंदी बोलती जरूरी तो नहीं इंग्लिश भी वैसा ही बोले।
एवरीबडी यस नो। तो ये 3 तरीके सबसे बेसिक है इसको समझने के कि कैसे फंक्शन करता है बेटा। तो एक बार ऑनलाइन वाले बच्चे भी और आप भी मुझे सब बच्चे बताए क्या ये फ्रॉम और सिंस की कहानी आपको समझ में आई? डाउट बचा?